मेरी तरफ से आप पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। अरे माँ ऐसी होती है जो अपनी बेटियों को जमाने की नजरों से बचाने के लिए उनके लिए ढाल बन जाती है। आयशा को पता है 75 लाख कीमत लगाई है आपने उसकी। आप तो जानती होंगी जॉब में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रही थी। बासित को मंजूर है? आशा आप ये नौकरी नहीं कर सकती। मुझे लगा आप जानते हैं कि मजबूरी क्या होती है। आपको तो मैं इसलिए पसंद थी ना क्योंकि मुझे अपनों का एहसास है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्त में आप देख सकेंगे कि बासित शादी के बाद आयशा से कहता है, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना है, लेकिन मेरी मदद के लिए शुक्रिया। आप पर किसी किस्म की पाबंदी या रोक टोक नहीं होगी। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस का कायल हूँ और यही आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। दरअसल बासित ने यही कहना है क्योंकि उसने शादी किसी रिश्ते के लिए नहीं बल्कि अपने बाप की वसीयत और अपने बिज़नेस की वजह से की है। बासित के वालिद ने मरते हुए ये वसीयत की कि जब तक बासित शादी नहीं करेगा तब तक वो बिज़नेस का कोई फ़ैसला नहीं कर सकता और बासित को अपने बाप के बिज़नेस से ज़्यादा कुछ अहम नहीं है। बासित को आयशा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने बिजनेस को बचाने के लिए उसके दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो मजबूर हो और किसी छोटे घर की हो जो कि तुम्हारे लिए फ़ैसले को मुश्किल ना करे और तुम्हारी बात को समझकर तुम्हारे साथ चल सके। और जब बासित की माँ ने बिज़नेस के फ़ैसलों में इंटरफेयर करना शुरू किया और बासित को लोन लेने से मना किया, साथ ही अपनी पसंद की लड़कियां दिखानी पड़ी, तो बासित ने जल्दबाजी में आयशा का नाम ले दिया और फिर ये नाम लेना बासित को इतना महंगा पड़ा कि उसे वाक़तन आयशा से शादी करनी पड़ी। लेकिन बासित ने आयशा को कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि शादी से पहले ही तमाम हालात व वाक़यात उसके सामने खोल कर बयान कर दिए थे और उसे ये बता दिया था कि ये शादी वो किसी पसंदीदगी या मोहब्बत के तहत नहीं कर रहा, बल्कि अपनी ज़िंदगी और बिज़नेस को स्टेबल करने के लिए कर रहा है। अगर वो ये शादी नहीं करता तो वो अपनी बिज़नेस में बिल्कुल बेबस है और कोई भी फ़ैसला नहीं ले सकता, जबकि वो ऐसा नहीं चाहता। उसे अपने बाप का बिज़नेस बहुत अजीज़ है और वो उसे अपनी माँ के हवाले नहीं कर सकता क्योंकि बासित अपनी माँ से इंतहाई नफ़रत करता है। दूसरी तरफ आयशा, जो अपने घर की मजबूरियों से परेशान है और घर को सपोर्ट करने के लिए जॉब कर रही है, वो माँ के मजबूर करने पर इस शादी पर रजामंद हो जाती है। दरअसल आयशा की माँ ने बासित के साथ डील कर ली थी जिसमें आयशा से शादी के बदले में बासित उनको वो घर खरीद कर देगा। इसीलिए शादी के दिन बासित आयशा की माँ को एक खतीर रकम का चेक भी देता है जिसे वो आयशा से छुपाने का कहती है कि आयशा को इस बारे में कुछ खबर ना हो। लेकिन आयशा की बड़ी बहन बानो ये बात सुन लेती है और बाद में चोरी से जाकर माँ के कमरे में वो चेक देख भी लेती है और इसी तरह वो अपनी माँ से सवाल करती है कि आयशा को मालूम है कि 75 लाख रुपए में आपने उसे बेच दिया है। इस पर बानो की माँ बहुत तिल मिलाती है। दरअसल वो पहले भी बानो से खुश नहीं है क्योंकि बानो तलाल से शादी करना चाहती थी और उसे पसंद करती थी, लेकिन बानो की सैलरी की वजह से बानो की माँ ने उसकी शादी नहीं होने दी और तलाल ने अपनी माँ की वजह से कहीं और शादी कर ली। लेकिन आयशा की बारी में उसकी माँ फ़ौरन मान गई, तो दरअसल वजह बासित की दौलत थी और बासित ने 75 लाख का चेक आयशा की माँ को वो घर ख़रीदने के लिए दिया है। बानो को ये बात पता चलने पर बानो की माँ बहुत गुस्सा करती है और कहती है, माएँ ऐसी होती हैं जो औलाद के सामने मुश्किलात के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। दरअसल आयशा और बानो की माँ एक खुद गर्ज और मतलबी औरत है जिसकी दौलत के सिवा किसी चीज़ से वफादारी नहीं। पैसे के लिए वो अपनी बेटियों तक को कुर्बान करने को तैयार है। इसी पैसे की वजह से उसने बानो की ज़िंदगी तबाह की और इसी पैसे की वजह से उसने आयशा को एक अनचाही ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। शादी के बाद जब आयशा तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगती है तो बासित की माँ उसे रोकती है और उससे पूछती है क्या वो अब भी जॉब कंटिन्यू करेगी। तब आयशा जवाब देती है कि आप जानती हैं कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूं और जॉब भी इसी वजह से कंटिन्यू करना चाहती हूं। मिसिस सलमान हैरानगी से सवाल करती हैं, क्या बासित को इस बारे में इल्म है और बासित ने तुम्हें इस बात की इजाज़त दी है। इस पर आयशा बहुत हैरान होती है। इसके अलावा आप देख सकेंगे कि जब आयशा ऑफिस जाएगी तो बासित कहता है कि आप ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती आयशा, जिस पर आयशा बहुत परेशान होती है और बासित से कहती है, आप जानते हैं कि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करती हूँ और जॉब भी इसीलिए कर रही थी। आयशा बासित से शिकवा करती है कि मुझे लगा था आप मजबूरी का मतलब समझते हैं, लेकिन और आपने तो मुझे ये भी कहा था कि मैं आपको इसलिए अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं अपनों का एहसास करती हूँ।
اس پر باسط شاید عائشہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائے کہ وہ اس کے گھر والوں کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑے گا، لیکن عائشہ اس طرح سے جاب نہیں کر سکتی کیونکہ باسط کی بیوی آفس میں ایک سیکرٹری کی جاب کرتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل حبس کی اگلی قسط میں آپ دیکھ سکیں گے کہ عائشہ اور باسط کی شادی ہو گئی ہے، جس پر باسط عائشہ کا شکر گزار ہے اور ساتھ ہی اسے کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، آپ پر کوئی پابندی یا روک ٹوک نہیں ہے، آپ جو چاہیں جس طرح چاہیں ویسے کر سکتی ہیں کیونکہ میں ریلیشن شپ میں پرسنل سپیس کا قائل ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ باسط عائشہ کو ڈائیورس پیپرز دیتا ہے۔ وہ عائشہ کو طلاق نہیں دے رہا بلکہ شاید وہ اس لیے ڈیورس پیپر دیتا ہے کہ جب آپ چاہیں آپ اس رشتے کو توڑ سکتی ہیں اور ان پیپرز پر سائن کر کے مجھے لوٹا دیں، میں آپ کو رشتے میں زبردستی باندھ کر نہیں رکھوں گا۔ آپ جب تک میرے ساتھ رہنا چاہیں اپنی زندگی میں آزاد ہیں، آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اس رشتے کو توڑنا چاہیں اور کہیں اور شادی کرنا چاہیں تو آپ اپنی مرضی کی مالک ہوں گی۔ میں کبھی بھی آپ پر پابندی نہیں لگاؤں گا اور زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ڈائیورس پیپرز دیکھ کر عائشہ ہکا بکا رہ جاتی ہے اور باسط کی طرف دیکھتی ہے۔ دراصل عائشہ کے لیے یہ زندگی انچاہی اور انپریڈکٹیبل بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈائیورس لے کر واپس اپنے گھر نہیں جا سکتی، اس کے پاس یہ راستہ باقی نہیں ہے۔ سب لوگوں کی نظر میں اس نے باسط سے پسند کی شادی کی ہے اور کوئی بھی اصل بات نہیں جانتا کہ باسط نے اپنے بزنس کے لیے عائشہ کو ایک موہرا بنایا ہے۔ اس لیے سب کے سامنے عائشہ کو اس شادی کا بھرم رکھنا ہوگا اور اس میں باسط بھی اس کا ساتھ دے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی قسط کا ریویو ختم ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا، ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔